पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने माना है कि उनके देश ने भारत के साथ लाहौर समझौता तोड़कर बड़ी गलती की। उसके बाद फिर वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। इस वक्त इंडिया में ये हेडलाइंस, ये स्टोरी बन चुकी है। इंडियन डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, इंडियन डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट्स, इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन एक्सपर्ट्स वगैरह कह रहे हैं कि देखो, नवाज शरीफ साबिक प्राइम मिनिस्टर क्या गया है, बोल दिया है उसने, जो डिरेल हुआ लाहौर डिक्लेरेशन मुआहदा, वो पाकिस्तान का कसूर। हम हमेशा पता क्या कहते हैं, इंडिया ने कभी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। अब दिल अल्लाह जाने दिल को कैसे डिफाइन करेंगे, दिल से तस्लीम नहीं किया। उस बेचारे वाजपेयी ने इंडिया में पाकिस्तान में आके मनारे पाकिस्तान में लिख दिया, भाई हमने दिल से तस्लीम किया आपको। इस सब में सपोर्ट किसे हो रही है? मोदी जी को। मोदी जी इज ऑन द बैक फुट। मोदी जी इज नॉट गेटिंग हिज 400 सीट्स। मोदी जी इज स्ट्रगलिंग विद द टर्नआउट। मोदी जी को औरतें वो शायद वोट नहीं दे रही जो जिन्होंने देना चाहिए था। मोदी जी इज इन रिलेटिव ट्रबल। इसलिए इधर से नवाज ने एक और फुल टॉस दिया कि मोदी जी ये लें और टक छक्का मारें। ये पाकिस्तानी कौम को ये अल्फाज नहीं सुनाए जाते, नहीं पढ़ाए गए। ये रोज हम पाकिस्तान की अखबारों में ये कोटेशन लिखी जानी चाहिए। हम पसंद करते हैं कि हम इंडिया की बुराई करें, हालांकि हकीकत कुछ और है। हम बुराई करेंगे तो हमें जी बात की जाएगी, और हमारे बुरा कहने से वो बुरा थोड़ी ना बन जाएगा। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो है। हाँ बिल्कुल, वो हमसे बेहतर है तो है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। पावर भी ज्यादा है तो है। अगर कोई कहे कि नहीं है तो उससे सच थोड़ी बदल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आखिरकार माना है कारगिल युद्ध पाकिस्तान की गलती का नतीजा था। उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान ने 1999 के लाहौर समझौते का उल्लंघन किया था। तब आर्मी चीफ रहे परवेज मुशर्रफ ने गुप्त रूप से अपनी सेना कारगिल में भेजी थी, जिसकी वजह से भारत पाकिस्तान के बीच बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ गया था। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान ने 1999 के लाहौर समझौते का उल्लंघन किया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने परोक्ष रूप से जनरल परवेज मुशर्रफ के कारगिल में घुसपैठ का जिक्र करते हुए कहा, यह हमारी गलती थी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम शरीफ ने अपनी पार्टी की एक बैठक में स्वीकार किया, 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इसके बाद वाजपेयी साहब यहाँ आए और हमारे साथ एक समझौता किया, लेकिन हमने उस समझौते का उल्लंघन किया। यह हमारी गलती थी। मोदी जी वैसे हर 2 दिन बाद पाकिस्तान को गालियां देते हैं, मजाक उड़ाते हैं। मैं उधर चला गया, मेरा वीजा नहीं चेक किया, पाकिस्तानी भूखे मर रहे हैं, पाकिस्तानी खुद ही मर जाएंगे, हमें पाकिस्तान का ख्याल, हमें पाकिस्तान की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हर 2-3 दिन बाद आपने देखा है मेरे शो पे, दीगर और शोज पे, मीडिया पे, कि मोदी जी पाकिस्तान को विपिंग बॉय बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान विपिंग बॉय बन नहीं रहा। अब नवाज शरीफ ने ये फुल टॉस दिया है, मोदी जी ये लें, विपिंग बॉय बनाए और टक करके आप मारें एक और। सो आई थिंक दैट नवाज़'s connections with मोदी, कीप इन माइंड कि पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने डिसाइड कर लिया है, सिग्नलिंग हो गई है, क्लियरली हो गई है कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो खुद पाकिस्तान इकोनॉमिकली ये कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, इसके इनके जो स्पॉन्सर्स हैं, इनके जो पेट्रन्स हैं, जो सऊदी अरब में बैठे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बैठे हैं, वाशिंगटन में बैठे हैं, दीगर और वेस्टर्न कैपिटल्स में बैठे हैं, इनके जो बॉसेस, हमारे बॉसेस की जो बॉसेस हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तानियों से उनकी टर्म्स पे डील किया जाए। तो हिंदुस्तानी तो बड़ा क्लियरली जो है वो आपको विपिंग बॉय बनाने के चक्कर में तैयार हैं। डिलीवरी नहीं आ रही थी, आज नवाज ने आते ही डिलीवरी दी है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, और इससे नवाज शरीफ को कि ये जो अब छक्का मारेगा मोदी, उसे प्रॉब्ली मोदी को 2-4 और सीटें मिलेंगी। मगर वेरी इंपॉर्टेंटली नवाज ने अपना किरदार कंफर्म किया है इंडियंस के लिए कि सबसे प्रो इंडियन लीडर पाकिस्तान में इस वक्त जनाब अली मैं नवाज शरीफ हूं। मैं सबसे ज्यादा प्रो इंडियन नॉर्मलाइजेशन हूं। मैं इस हद तक प्रो इंडिया हूं कि मैं पाकिस्तान को एम्बैरस करने के लिए तैयार हूं, ये कहने के लिए तैयार हूं ऑन द रिकॉर्ड कि हमारा कसूर था 1998 का जो मुआहदा था, लाहौर डिक्लेरेशन, तुम लोगों को हमने बुलाया, फिर हमने ही खिलाफ वर्जी की 1999 में। यही कह रहा है ना आपका प्राइम मिनिस्टर साबिक। सो दिस इज अ वेरी बिग डील एंड दिस इज सिग्नलिंग मोर टू इंडिया
than to the Pakistani voter. Pakistani voter तो किसी खाते का नहीं है, वो जिसे भी वोट देता है, it's irrelevant. ये इंडिया को और इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग के साथ, ये आपकी जनाब आली सिग्नलिंग है नवाज शरीफ से. So there's a larger game here. हम हमेशा पता क्या कहते रहे, इंडिया ने कभी पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया. अब दिल वाला अल्लाह जाने दिल को कैसे डिफाइन करेंगे. दिल से तस्लीम नहीं किया. उस बेचारे वाजपेयी ने इंडिया में पाकिस्तान में आके मनारे पाकिस्तान में लिख दिया, भाई हमने दिल से तस्लीम किया आपको. उसने तो ये भी लिख दिया. ये भी मैं कोट कर दूं उन्होंने क्या लिखा ताकि लोगों को पता चल जाए. वाजपेयी साहब मीनारे पाकिस्तान पर जाकर लिखते हैं वहां की विजिटर्स बुक के अंदर, A stable, secure and prosperous Pakistan is in India's interest. Let no one in Pakistan be in doubt. India sincerely wishes Pakistan well. क्या मतलब कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट यार, ऐसे है जैसे सीना को खोल के दे दे किसी को, और वो फिर भी बिलीव ना करे. दूसरी पार्टी फिर भी बिलीव ना करे. आज तक नहीं किया. ये पाकिस्तानी कौम को ये अल्फाज नहीं सुनाए जाते, नहीं पढ़ाएंगे. ये रोज हम पाकिस्तान की अखबारों में ये कोटेशन लिखी जानी चाहिए, तभी हमारे ज़हन बदलेंगे ना. लेकिन हमने मोदी को निशाना बना रखा है अपनी नफरत का. ठीक है, अब वो वाजपेयी साहब आए, वो भी राइट विंगर इसी पार्टी के थे. तो दुनिया में कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रिंसिपल है ना हमारा बनाया हुआ, देखिए सोशल साइंसेस जो है ना बड़ी कॉम्प्लेक्स साइंस होती है. ये 2 + 2 4 नहीं होती. ये मैं अपने पाकिस्तानी लिबरल और लेफ्टिस्ट को कहना चाहता हूं. पता नहीं इन्होंने कहां से पढ़ा है कि जो फिजिकल साइंस है, नेचुरल साइंसेस में तो 2 + 2 4 हो सकता है. सोशल साइंसेस में 2 + 2 5 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. अब देखिए हमारा प्रिंसिपल ये बनता था कि जो यार जो लिबरल होगा, जो लेफ्टिस्ट होगा, वो अच्छा इंसान होगा, वो अच्छे लोग होंगे, वो पीसफुल को एग्जिस्ट करेंगे. यही है ना. वो रैशनल होते हैं, ह्यूमनिस्ट होते हैं, वो करेंगे. नहीं, ये जो राइट विंग है ना, ये तो होते ही फैनेटिक हैं. ये तो नफरत बेस्ड इनकी तो सारी होती है. ये तो किसी के साथ 2 घड़ी बैठ ही नहीं सकते. लेकिन हम तारीख में देख रहे हैं इस वक्त कि जो दुनिया के जो राइट विंगर हैं, इनफैक्ट वो ही ह्यूमन बीइंग की जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है उसके डिफेंडर बन के आए हुए हैं वो. और जो लेफ्ट और लिबरल है वो तो बेड़ा गर्क कर रहा है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, मॉडर्न सिविलाइजेशन का. तो होता ये है कि वो राइट विंग जो है वो खुलेआम